Hello everyone, this is question number 6 of exercise 6.5 and question is angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree। ये एक हमें ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, इसमें ये हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल Q 25 डिग्री और एंगल R 65 डिग्री। सो राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और हमें ये बताना है कि ये जो थ्री स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये हमारी सही है या रोंग है। अब ये जो थ्री स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दी हुई हैं, करेक्ट। सो पाइथागोरस अकॉर्डिंग जब ये दी हुई हैं तो हमारा ये भी चेक करना जरूरी है कि इसमें ये जो दो एंगल्स हैं तो तीसरा एंगल 90 डिग्री का है भी या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर अ डाउट दैट इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। सो how can we clear our doubt? So we will apply angle sum property of a triangle and in this property the sum of three angles। अब देखो यहाँ पे ये दो एंगल्स तो हमें दिए हुए हैं लेकिन ये हमारे पास जो ये तीसरा एंगल है ये हमें नहीं दिया हुआ, तो इसको निकालने के लिए we will apply angle sum property of a triangle and in this property the sum of three angles of a triangle is equal to 180 degree। So we will write, सबसे पहले तो हम यही क्लियर करेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है। अगर तो 90 डिग्री का एंगल हुआ तभी तो हम इन स्टेटमेंट्स को राइट और ट्रू और फॉल्स बता सकते हैं, अदरवाइज कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये थर्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं। सो इन ट्राइंगल PQR, अब इस PQR ट्राइंगल में थ्री एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, और ये तीनों एंगल कितने के इक्वल होंगे? 180 डिग्री के सम के इक्वल होंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट। ये लिखना जरूरी है, जो भी आप प्रॉपर्टी को यूज करेंगे उसको आप ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, अदरवाइज आपको नंबर कम मिलेंगे, करेक्ट। सो एंगल P हमें नहीं पता तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे इसको। एंगल Q हेयर 25 डिग्री प्लस एंगल R हमारे पास है 65 डिग्री। सो ये आ गया। अब एंगल P, अब इन दोनों का अगर हम सम करें 25 और 65 तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए इस प्लस 90 को हमें इधर ट्रांसपोज करके लेके आना है। और व्हेन विल वी ट्रांसपोज एनी नंबर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट देन वी विल चेंज द साइन। सो हेयर प्लस 90 है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 180 डिग्री, और फिर इस प्लस 90 को जब ट्रांसपोज किया तो यहाँ पर आया माइनस 90 डिग्री। सो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में से अगर हम 90 को माइनस करें तो ये बना 18 एंड हेयर 0, 90 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। अब ये जो एंगल P है ना ये हमारे पास कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। अब ये जब 90 डिग्री का आ गया तो इसका मतलब अब जो हमारी स्टेटमेंट्स ये हमें दी हुई हैं इनमें से हम बता सकते हैं कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं, करेक्ट। अब हमें जब 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जो सामने साइड होती है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये देखो ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये दो साइड्स हो गई, और ये जो साइड हो गई ये बड़ी वाली साइड हो गई, है ना। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड छोटी हैं, और जो 90 डिग्री के सामने साइड है वो हमारी बड़ी साइड हो गई। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। यानी हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? बड़ी वाली साइड होती है। तो अब हम इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले दिया उसने कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। अब ये जो RP स्क्वायर मीन्स कि ये बड़ी साइड है,
बड़ी साइड, क्योंकि बड़ी साइड का स्क्वायर ही तो दो के सम के इक्वल होता है। तो हम चेक करते हैं कि ये इसने स्टेटमेंट जो दी है ये ठीक है या फिर गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लिखें पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस दूसरा दिया उसने क्यू आर स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू आर स्क्वायर। लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, तो क्या ये आर पी स्क्वायर के बराबर होगी? लेकिन ये तो यहीं से इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि पी क्यू स्क्वायर तो ये साइड तो ठीक ली उसने, लेकिन क्यू आर स्क्वायर इन दोनों साइड्स का, लेकिन जबकि सम होना चाहिए था पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर का, इन दोनों का सम करेंगे तो वो इस साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज साइड ये वाली है हमारी क्यू आर। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये क्या है? फॉल्स है। करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट अब इसकी चेक करते हैं। अब देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, यानी पी क्यू, इधर देखें तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, यानी इन दो साइड का सम किया गया तो वो क्यू आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही तो बड़ी साइड है, बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों की स्क्वायर के सम के इक्वल। तो ये बीच वाली जो हमारी स्टेटमेंट बीच वाली जो है वो क्या है? ट्रू है। थर्ड पे आते हैं आर पी स्क्वायर। अब अपनी फिगर में चेक करो, आर पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल होगा इसके स्क्वायर के? नो, क्योंकि बड़ी साइड तो ये है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। करेक्ट। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन से चेक करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।